इस वीडियो में मैं टाटा मोटर्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि लॉन्ग टर्म में क्या आपको ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर बना सकता है, क्या आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा ये 8 तारीख को यानी मंडे को जो मार्केट ओपन होगा उस समय का ये वैलिड है, उस समय के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। बट अगर बाद में भी आप वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके लिए ये वैलिड हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में फंडामेंटल देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, नोटिस करेंगे 1,14,845 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि ठीक ठाक है। और बट अगर इसके ऊपर कर्जा अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। 1,00,000 देख सकते 1,15,374 करोड़ का कर्जा है। इसका मतलब जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा कर्जा है। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ये एक रिस्क फैक्टर है, राइट। कर्जा बहुत ज़्यादा है टाटा मोटर्स में। हालांकि टाटा मोटर्स में जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि आने वाले समय में वो कर्जा कम करेगा या फिर वो रिड्यूस करके जीरो करेगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। बट ये सडनली ऐसा उन लोग को आइडिया आया कि डेप्ट जो कर्जा है, जो डेट है वो रिड्यूस करना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आया। ओके, इट्स ओके, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट करेगा, क्योंकि लोग रिएक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या स्थिति है, इट्स ओके, उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी आप देख रहे होंगे 300 समथिंग चल रहा है, राइट। बट लॉन्ग टर्म में क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 152 का है, मतलब बुक वैल्यू से आप डबल मान सकते हैं, लिटिल बिट डबल है करेंट प्राइस। तो जनरली जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना, उनका बुक टू प्राइस वैल्यू का रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये तो डबल ही है बस। ओके, इट्स ओके, बट एट अ लॉन्ग टर्म में क्या स्थिति होगा, क्या लंबे समय में आपको अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिएक्ट करता है। तो टाटा मोटर्स कर्जा कम करेगा ऐसा संकेत मिला है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट एट द करेंट मोमेंट ये कर्जा तो बहुत ज़्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग 46% है जो कि ठीक ठाक है। ओके, डिविडेंड नहीं देता है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। अगर बेनिफिट ही नहीं होगा टाटा मोटर्स को तो डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, राइट। नाउ तो करेंट सिनारियो के हिसाब से इसका प्राइस अराउंड बुक वैल्यू के अराउंड होना चाहिए था। बट रिसेंट दिनों में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ टाटा मोटर्स में और 325 पे चला गया। तो क्या आने वाले समय में ये ग्रोथ बरकरार रहेगा, तो इसको हम देखेंगे। तो फंडामेंटली करेंटली अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग तो अगेन उतना बढ़िया तो नहीं है अभी के सिनारियो में। मैं करंट सिनारियो बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो में बने रहिए बस। ओके, अगर हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करें, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, तो अभी जो करंट प्राइस है वो देख सकते हैं बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। मतलब रिसेंट दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला है, इसकी वजह से ऐसा है। हालांकि अगर आप 3 ईयर का देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे है, ठीक है, ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे है। बट ज़बरदस्त वैल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो प्रो क्या है कि प्रोमोटर होल्डिंग हैड इंक्रीज 4%। अब देखिए, प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया, और अगर प्रोमोटर अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है तो ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। इसके प्रोमोटर को कंपनी के प्रति ट्रस्ट है। यही ट्रस्ट है कि जैसे उन्होंने बोला कि डेट ख़त्म कर देंगे, कर्जा ख़त्म करने वाली बात बोला, या फिर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टाटा मोटर्स नंबर 1 हो सकता है। तो ये सारे सिनारियों को आप नोटिस करेंगे तो ज़रूर आप पाएंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने अपना इंक्रीज इसलिए किया होगा क्योंकि उन्हें भी लगता होगा कि आने वाले समय में जो है अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ दिखाएगा टाटा मोटर्स तो प्रोमोटर को भी बेनिफिट होगा। इसीलिए उन्होंने अपना स्टेक 4% से इंक्रीज किया, जो कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, इसको नहीं भूलना चाहिए, पॉजिटिव साइन है, राइट। हालांकि कॉन्स तो बहुत सारे हैं। कॉन्स में आप अगर डेट देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर कंपनी का देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी वो माइनस में चल रहा है, ग्रोथ सेल्स ग्रोथ वो भी माइनस में है।
सेल्स ग्रोथ में भी भारी गिरावट है, कमी है। ओके, नाउ अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे, इसके सेक्टर के कुछ कंपनी को कुछ स्टॉक को अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि टाटा मोटर्स अभी नंबर 1 पे है। उसके बाद है अशोक लीलैंड, फिर टाटा मोटर, डीवीआर, फोर्स मोटर, लाइक दैट। तो एज कंपेयर टू कंपटीटर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं टाटा मोटर्स नंबर 1 पे है, तो ये भी एक गुड साइन है। मतलब अपने सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में ये नंबर 1 आप बोल सकते हैं। तो नंबर 1 है तो एडवांटेज तो होगा ही, इट्स ओके। नाउ इसके अदर फैक्टर को भी देखेंगे। तो अगर हम प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ तो माइनस में चल रहा है, इट्स ओके। स्टॉक CAGR भी माइनस में चल रहा है क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है, तो माइनस में तो चलेगा ही। तो बट रिसेंट दिनों में 185% का ग्रोथ, जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ है, इस रिसेंट दिनों में देखने को मिला। बट आपको नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे चलने के मतलब ये है कि कई सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जो अच्छे स्टॉक नहीं हैं, फिर भी रॉकेट की तरह कोई भी एक पॉजिटिव एक भी न्यूज आ गया, रॉकेट की तरह, तूफान की तरह भाग रहे हैं। तो ऐसा भी हो रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं भागना चाहिए। बट अभी का मार्केट का सिनारियो ही ऐसा है कि ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है कई सारे स्टॉक में। स्टॉक के फंडामेंटल अच्छा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भाग रहा है तो भाग रहा है बिना मतलब का, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। बट टाटा मोटर्स के साथ क्या ऐसा है? देखिए, पहला चीज़ कि जो न्यूज़ निकल के आया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड, वो काफ़ी शानदार है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ग्रोथ और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर करता है टाटा मोटर्स इस टाइप के व्हीकल को, तो ह्यूज ग्रोथ होगा, और ह्यूज ग्रोथ होगा तो ये कंपनी भी ग्रो करेगा। तो डेफिनेटली जो इनका आइडिया है और ये न्यूज़ है बेहतरीन है। एज़ पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव आने वाले समय में आपको बेनिफिट दिखा सकता है। अभी ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखाएगा, बट आने वाले समय में दिखाएगा। तो डेफिनेटली फ्यूचर को देखते हुए मार्केट रिएक्ट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं 1 ईयर में 185% काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए आप भी इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाले समय में उनके पास पूरा यूनिट्स हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टाटा का कंपनी है, टाटा ब्रांड का वैल्यू है। लाइक लोग ट्रस्ट करते हैं इस नेम, जो टाटा जो लगा हुआ है ना, इस नेम पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और टाटा के ग्रुप के कई सारे अदर जो स्टॉक हैं वो भी शानदार प्रदर्शन देख रहे हैं। TCS ही ले लीजिए, TCS शानदार प्रदर्शन कर रहा है, और TCS में प्रोमोटर का होल्डिंग 73% है, 72% समथिंग है। तो अगर TCS ग्रोथ अगर करेगा, तो आपको पता है TCS साल में कितना बार डिविडेंड देता है। अगर वो डिविडेंड देगा तो प्रोमोटर का स्टैक यहाँ पे, प्रोमोटर का स्टेक जो है 72 से 3% है। इतना शानदार प्रोमोटर का स्टेक है, तो अगर डिविडेंड मिलेगा तो प्रोमोटर के पास अच्छा अमाउंट आएगा, और ये अमाउंट कहीं ना कहीं इन सारे स्टॉक में भी इन्वेस्ट होगा। ऐसे स्टॉक जो ऐसे सपोज टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स के बारे में पता है ना, आप तो कहानी सुने होंगे टाटा का जो जैगवार वाला था। इट्स ओके। तो आप समझ रहे हैं ना टाटा मोटर्स का, आप न्यूज़ तो सुने, इसका कहानी तो सुने होंगे। तो डेफिनेटली ये उनका मेन बिजनेस भी है। टाटा जो मोटर्स है उनका मेन कोर सेक्टर है ये, ठीक है। तो कोर सेक्टर में डेफिनेटली टाटा स्टील, टाटा मोटर, ये सारे जो स्टॉक हैं, डेफिनेटली टाटा का निगाह उस पर रहेगा, मीन्स कंपनी का निगाह उस पर रहेगा, उसे ग्रोथ के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और TCS तो अच्छा कर ही रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, प्रोमोटर को भी वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। टाटा सन्स के पास जो आ रहा है डिविडेंड्स, उन सारे अमाउंट को चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकता है। नाउ और भी कई सारे रास्ते हैं, इनके पास बिजनेस करे का अच्छा तरीका है, अच्छा यूनिट है, सेटअप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में नंबर 1 होने की क्षमता रखता है टाटा मोटर्स, और इसी फ्यूचर को देखते हुए लोग यहाँ पे भर भर के उठा रहे हैं, और इसी की वजह से 185% का ग्रोथ देखने को मिला इसके प्राइस में। इट्स ओके। नाउ आप समझ गए होंगे टाटा मोटर्स के कुछ इसके बारे में। तो नाउ इसके प्रोमोटर के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी स्टेक है,
ये भी एक सोचने वाली बात, ये अच्छा चीज़ है कि गवर्नमेंट का भी यहाँ स्टेक है, एफआईआईज का है, डीआईआईज का स्टेक है, यहाँ पे देख सकते हैं। पब्लिक भी यहाँ पे पब्लिक का इंक्रीज हुआ है, प्रोमोटर भी अपना इंक्रीज किया है स्टेक। तो ये सारे गुड साइंस हैं और इसी साइन की वजह से ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, आपको नहीं भूलना चाहिए। तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए फेमस है, आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से ये बूम करेगा और टाटा मोटर्स को बेनिफिट होगा। और अगेन आपको समझने की ज़रूरत है। नाउ अगर हम निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 में भी टाटा का यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि टाटा मोटर्स का नेम आता है। तो निफ्टी 50 में ऐसे इंडेक्स में ऐसे ही किसी स्टॉक का नाम नहीं आता है, राइट। इतने सारे स्टॉक हैं, उसमें टाटा मोटर्स का भी नाम आता है। तो डेफिनेटली ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये टाटा मोटर्स आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करने की पूरा क्षमता रखता है। आपको बेहिचक आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बताया था, लॉन्ग टर्म का ये जो सिंबल यहाँ पे डाला, इसीलिए मैं डाला क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि सपोज दैट कल एक बैड न्यूज़ आ गया, सपोज दैट अभी बैड न्यूज़ चल ही रहा है कि इनका ग्रोथ में खास असर नहीं पड़ा है, तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है उसमें जो है पॉजिटिव साइन नहीं है, बट स्टिल जो है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से ये बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले समय में करेगा। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए टाटा मोटर्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तभी बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में गिरावट तो होते रहेंगे, न्यूज आते रहेंगे, तो ये सारा चीज़ है। नाउ इसके टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल्स जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कल का आगे का स्ट्रेटजी क्या होगा उसको आप समझ पाएँ। ओके, तो चलिए टेक्निकल समझते हैं और 8 तारीख को क्या करना चाहिए, क्या आपका एक्शन प्लान होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर टाटा मोटर्स के बारे में देखें तो इसका RSI वैल्यू 53 है, तो इट्स नॉट बैड। 53 अगर RSI वैल्यू है तो ठीक ठाक है, यहाँ पे अभी बाई किया जा सकता है। बट जैसा कि आपको पता है कि इनका जो ग्रोथ है अभी भी बेहतरीन नहीं है, क्योंकि अचानक से चमत्कार थोड़ी हो जाएगा, वो तो फ्यूचर में होगा, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बोलबाला होगा तब इनका ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी शॉर्ट टर्म में क्या कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो जो लॉस चल रहा था कोविड से पहले भी ऑटोमोबाइल सेक्टर सफ़र कर रहे थे, आज भी अभी भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बदलाव थोड़ी हुआ है। आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जब जमाना आएगा तो। ठीक है, तो अभी तो शुरुआती का स्टेज है, तो आपको 5 से 10 साल का आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। बट स्टिल आप जब भी बाई करें तो ये एक स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर बड़ा गिरावट हो तो आप उससे बच जाएं। शॉर्ट टर्म में भी आपको स्टॉप लॉस लगा कर ही चलना चाहिए, क्योंकि ताकि बड़ा गिरावट हो तो बच सकते हैं। इट्स ओके। नाउ अगर हम बात करें तो इसका प्राइस 324-25-26 के हिसाब से भी चल रहा है, जो कि अभी कुछ गिरावट हुआ कुछ समय पहले इसी न्यूज़ के वजह से, जिसके वजह से गिरावट हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर 305 के आसपास या 300 के आसपास अगर मिल जाता है तो टाटा मोटर्स में लेना, इन्वेस्ट करना, इट्स गुड। देखिए, मार्केट कभी ना कभी तो करेक्ट होगा, आपको ये जानने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, तो अब मार्केट की करेक्शन की उम्मीद है, और अगर मार्केट करेक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो पी रेशियो तभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इट्स ओके। तो उम्मीद है कि मार्केट करेक्ट होगा, क्योंकि FIIs और गोल्ड का प्राइस कम हो रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, तो उन सारे चीज़ें, ये सारे चीज़ लोगों को, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे, और लोग यहाँ से इक्विटी से पैसा निकालकर जो है डेट फंड में, या फिर गोल्ड हो गया, या फिर बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, तो उधर पैसा डालेंगे। और ऐसा अगर करेंगे तो गिरावट तो देखने को मिलेगा ही। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ऐसा तो कोरोना के जैसा सिचुएशन नहीं आएगा, और ऐसा तो गिरावट की उम्मीद नहीं लग रहा है, बट करेक्शन की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको गिरावट में मिल जाता है, 300 से नीचे मिल जाता है, तो टाटा मोटर्स में आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। देखते हैं कल का मंडे का माहौल कैसा होता है, मूड कैसा होता है मार्केट का, ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। एज़ पर
द मार्केट कंडीशन आप डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं आपको बोलूं कि टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आपको 305 के आसपास मिल जाता है तो इट्स ओके। अगर इसके बाद से अपसाइड मूवमेंट अगर स्टार्ट होता है, हालांकि कल का कुछ नहीं बोला जा सकता, मंडे का सिचुएशन क्या रहेगा, बट अगर पॉजिटिव अगर शुरुआत होता है, अगर आगे की ओर अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो आप चाहें तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बट अगर 305 और 300 के आसपास अगर मिल जाता है तो बेटर है आप थोड़ा वेट कर लें, या फिर स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो 320 का स्टॉप लॉस लगा लें। 320 का स्टॉप लॉस लगा के आप इन्वेस्ट करें अगर अपसाइड मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो, ताकि आप इन्वेस्टेड रहेंगे। तो अगर ग्रोथ अगर होता है तो आपको जो है इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो स्टॉप लॉस हो गया 320 का स्टॉप लॉस। अगर पॉजिटिव शुरुआत हुआ तो, अगर पॉजिटिव शुरुआत हुआ तब आप इन्वेस्ट करके 320 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके। और अदरवाइज अगर मार्केट करेक्ट होता है तो और बढ़िया है, आपको गिरावट में मिलेगा। गिरावट में जितना ज़्यादा मिले भर भर के उठाइए। 300 से नीचे मिल गया तो बहुत बेहतरीन है, आपको उठाने की ज़रूरत है, आपको बाई करने की ज़रूरत है टाटा मोटर्स में। ठीक है, देखते हैं 300 के आसपास भी मिलेगा तब भी आप बाई करें अगर गिरावट होता है तो। अदरवाइज स्टॉप लॉस लगा के भी आप देख सकते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टाटा मोटर्स को लेकर। डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर